नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। कौन? सर हम विकास चौधरी बोल रहे हैं। थोड़ा-सा मैं आपका यूट्यूब बहुत देखता हूँ, सुनता भी हूँ। हुँ। तो विदिन सर 1 मिनट मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे कुछ बात करना है। बताइए। थोड़ा-सा गाइडलाइंस चाहिए हमको। हुँ। सर अभी मेरे यहाँ कैज़ुअल्टी हो गई थी 2020 में। हुँ। वो मेरे भाई साहब डेथ कर गए थे, ठीक है? हुँ। तो वो सहायक शिक्षक थे। हुँ। 6 टू 8 में पढ़ाते थे, तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ अपना सब पेपर-वेपर जो भी था, हुँ। तो मेरे भाभी का तो वो अभी जो वर्तमान स्थिति है 20 की बात है, तो 2 साल में उन्होंने बीएड और टेट कर लिया। हुँ। तो क्या उनकी नियुक्ति सहायक पद, शिक्षक पद से नहीं हो पाएगी इस समय? आप मृतक आश्रित कोटि की जी, बात जी। कर रहे हैं ना? जी, 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 कंपनसेशन ग्राउंड की बात कर रहे हैं। तो इससे संबंधित आपने सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए होंगे ना कि कब तक सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने हैं? सर वही हम कह रहे हैं कि यहाँ पे तो मतलब जो भी है, तो जब लोग कोई भी कह रहा है, बस एक स्टेटमेंट उठा के दे रहे हैं कि हुँ। नहीं वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हुँ। 1 टू 5 वाले को पीआरटी से बाहर कर दिया गया, नहीं लिया जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ ये तो दूसरा मुद्दा आ गया ना, आप अभी जो बात कर रहे थे वो दूसरा मुद्दा था। अब यहाँ ये जो है दूसरा पॉइंट है, तो दोनों पर अलग-अलग डिस्कशन होगा ना। तो सर वही कह रहे थे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो दोनों को अलग-अलग पहले समझिए, फिर दोनों को लिंक कर लीजिएगा। अच्छा बता दिए सर कुछ तो अपना मतलब गाइडलाइंस आपके थोड़ा। भाई साहब जो है, हुँ, हुँ। वो जिस पद पर थे, हुँ, हुँ। तो आपकी भाभी जी को उसी पद पर जो है नियुक्ति दिया जाना है, ठीक? हुँ, मृतक हाँ। आश्रित के तहत। जी, जी। और वहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है, वो हुँ। क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होना चाहिए और आपकी भाभी जी ने बीएड कर रखा है। हाँ, बीएड टेट। बीएड जी। और टेट, हाँ, ठीक है। बीच में घटना हुई सर, तो उन्होंने तो बोला सर। वर्तमान में देखा जाए, हुँ, तो रूल्स को थोड़ा-सा साइड में करके, तो हुँ, हुँ, उस पद के लिए क्वालिफ़िकेशन जो कंप्लीट करना था, उन्होंने क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट किया। टीचर ट्रेनिंग की बात होती है और हुँ। टीचर ट्रेनिंग के बाद टेट, तो वो तो कंप्लीट हो गया, ठीक? हाँ, टेट टेट अब सीटी यहाँ तो पर सवाल ये है कि टीचर ट्रेनिंग जो उन्होंने किया है, वो वहाँ पर वैलिड है या नहीं, वो लिया जाएगा कि नहीं? हुँ, तो जो वर्तमान स्थिति है, जी सर। वर्तमान परिस्थिति में आप जान रहे हैं कि 11 अगस्त को सुप्रीम हाँ, कोर्ट का एक ऑर्डर आया और हुँ, 2018 का जो गज़ट था, जी, जी। वो गज़ट रद्द कर दिया गया। जी सर। और वो ही गज़ट जो है प्राइमरी में बीएड को लेने के लिए जारी किया गया था। जी सर। तो अब जब गज़ट रद्द हो गया है, तो जी। अब जो भी नई भर्ती निकलेगी, जो भी, हुँ, हुँ। उसमें बीएड को तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कोई नया गज़ट इस तरह का ना आ जाए जो फिर से वैलिड कर दे। जी। तो अभी जो है 69,000 भर्ती को लेकर के कुछ लोग गए थे कोर्ट में कि इसमें जो है बीएड वाले हैं इनको बाहर किया जाए। जी। ऐसा ही मुद्दा कई राज्यों से आया, उनका भी ज़िक्र करेंगे समझने के लिए ताकि आपको आसान हो जाए समझना। जी। छत्तीसगढ़ में जब गज़ट रद्द हुआ, छत्तीसगढ़ में भर्ती चल रही थी, उसमें जो जी। है छत्तीसगढ़ सरकार ने बीएड वालों को हुँ, शायद ले रही थी या नहीं ले रही थी, जो भी था। तो एक हुँ। पार्टी कोई जाती है हाई कोर्ट जी और सर। वहाँ से ऑर्डर हो जाता है कि भैया बीएड वालों की काउंसलिंग रोक दी जाए। जी। तो बीएड वाले फिर चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर के खिलाफ। जी सर। तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ से ऑर्डर करती है कि इनकी काउंसलिंग भी कराइए, इनको जॉइनिंग लेटर भी दीजिए, प्रक्रिया चलने दीजिए, फिर जो है बाद में जी। फाइनल किया जाएगा क्या करना है। जी। तो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि जो है गज़ट रद्द, ना कि बीएड को बाहर कीजिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जी। गज़ट रद्द सिर्फ़ कहा गया। जी सर। और जो छत्तीसगढ़ का मैटर था, वो पुराना मैटर था, भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही थी, आवेदन लिए जा चुके थे। जी। ठीक, ये तो हुआ छत्तीसगढ़ का। अब वहीं ये गज़ट जो रद्द हुआ है, वो रद्द हो कहाँ से हुआ? किस राज्य का मैटर था? राजस्थान का। राजस्थान का। तो राजस्थान में भर्ती चल रही थी, उसमें विवाद हुआ, हुँ, तो एक देवेश शर्मा जी हैं, वो बीएड को भर्ती में लेने के लिए कि भर्ती में लिया जाए, वहाँ की सरकार नहीं ले रही थी, उस वक़्त गज़ट वैलिड था। हुँ, हुँ। तो उस गज़ट के तहत वो गए थे, तो जी। उस गज़ट के तहत तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गवर्नमेंट गलत है। जी। एनसीटी के नियम के अनुसार राजस्थान सरकार को चलना चाहिए था, लेकिन राजस्थान सरकार ने एनसीटी के नियम के अनुसार काम नहीं किया। तो जी, जी। इसके लिए जजमेंट में उन्हें साफ-साफ कहा गया, ये आप गलत हैं। जी। यानी कि जो गज़ट था, जिस वक़्त वैलिड था गज़ट,
तो जी, उस जी। वक्त तो गजट के अनुसार ही चलना था, यानी कि जिस वक्त जो नियम होता है उस नियम के अनुसार चलना होता है, लेकिन वहां की सरकार नहीं चली, इसलिए हुँ। उनको गलत ठहराया। अब जब वो गलत थे तो फैसला होना चाहिए था कैंडिडेट के फेवर में, वो तो भाई नियम के अनुसार कह रहे थे और सुप्रीम कोर्ट भी उनके पक्ष में है। जी, हम भी लेकिन समझते हैं। लेकिन हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरी कमी पाया कि जो गजट है उसमें ही थोड़ी खामी है। हुँ, जब हुँ। उसको जारी किया गया तो एक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में जो है विभिन्न स्तर थे बने हुए, इन्हीं प्रक्रियाओं से इन्हीं स्तर से होके कंप्लीट करके तब जो है ये हुँ, गजट जारी होना है। उसमें एक हुँ। मीटिंग होना था एक्सपर्ट कमेटी का, वो मीटिंग नहीं किया गया था, ये कमी पाया सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए कहा कि भैया गजट रद्द। मात्र उस एक छोटी सी कमी, उन्होंने ये नहीं कहा कि बीएड को लेना है नहीं लेना है, लेना सही है लेना गलत है, इस पर कोई राय नहीं दिया। जी। उन्होंने बस सिंपल सा जजमेंट जो लिखा उसमें ये लिखा कि एनसीटी का नियम था, आपको नियम के अनुसार चलना था, आप इस जगह पर गलत हैं, आप नियम के अनुसार नहीं चले। और फिर हुँ। उन्होंने आगे जिक्र किया कि ये जो गजट जारी हुआ है इसमें एक कमी है, इसकी वजह से हम इसको रद्द कर रहे हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ मैटर में इसलिए विवाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर गजट रद्द होने के बावजूद जो है कहा काउंसलिंग भी कराइए, नियुक्ति भी दीजिए। हम राज्यों जी। के नाम ले रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, अभी राज्यों के नाम पर आएंगे क्यों हम राज्यों का जिक्र कर रहे हैं। जी, जी। फिर तीसरा मुद्दा उठाते हैं बिहार का। हुँ, वहां की सरकार जो है भर्ती निकाली थी, गजट रद्द हो गया, तो हुँ, वो जो है चलेगा सुप्रीम कोर्ट कि भैया हमको भर्ती करना है, बीएड वालों को लेने दीजिए। और फिर हुँ, कुछ दिनों बाद अपना केस वापस भी ले लिए। हुँ, हुँ। और जब केस किए थे, यानी कि वो बीएड के पक्ष में गए थे, जी। तो जब बीएड के पक्ष में गए थे तो सुप्रीम कोर्ट को तय करने देते क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको फैसला करने देते। हुँ, सर। लेकिन वो फिर कुछ दिन बाद वापस ले लिए। अच्छा। तो जब कोई वापस ले रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हीं के अंदर कमी होगी। कमी हुई, शॉर्ट कमी। ठीक है, और फिर उन्होंने जो है वापस लेने के बाद केस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया बिना बीएड के। अब वही हुँ, यूपी की बात कर लिया जाए, 69,000 भर्ती हुई बीएड हुँ, को जिसमें लिया गया था, बजट रद्द हो गया, फिर भी यूपी सरकार शांत बैठी रही। तो वो विरोधी कह लें जो अन्य कैंडिडेट्स हैं दूसरे कोर्स के हुए, वो लोग गए कोर्ट कि हुँ, भैया इनको बाहर करो, ये लोग भी जो है उसी गजट के तहत जो है नियुक्ति पाए हैं। तो हुँ, यहाँ के हाई कोर्ट ने कोई हुँ, ऐसा ऑर्डर नहीं किया, हुँ, कुछ भी इस पर उन्होंने 69,000 भर्ती के बीएड वालों के लिए कुछ भी नहीं कहा, बस सीधा छोड़ दिया भैया आप जो है एनसीटी के नियम के अनुसार चलिए राज्य सरकार को, और आप देखिए क्या करना है कैसे करना है, और ध्यान रखिए एनसीटी के नियमों का, बस इतना जो है हुँ, उनको डायरेक्शन दे हुँ। दिया। और उसी को अखबार वाले अपने अपने तरीके से छाप रहे हैं। छाप दिए सर। हुँ, तो जब गजट रद्द है तो भाई कॉमन सी बात है कि अब नई भर्ती कोई भी निकालेगा तो बीएड को तो नहीं रख पाएगा। अच्छा। तो बस उसी बात को अखबार वाले उस जजमेंट से जोड़ करके हुँ, छाप रहे हैं कि बीएड जो है बाहर होगा। तो कॉमन सी बात है कि जो यूपी गवर्नमेंट की नियमावली है उस नियमावली में से अब जब तक गजट नया नहीं आता है या कुछ बदलाव नहीं होता तो अभी फिलहाल जो है गजट रद्द है तो बीएड उस नियमावली में से हटाना पड़ेगा। जी। उसी पर चर्चा चल रही है, उसी पर आपका भी मैटर फंसा हुआ है और यही बातें कही जा रही हैं। अच्छा। तो अब ये पूरी कहानी को आपस में जोड़ करके बताते हैं कि हुँ, सन 2000 में हुँ, सर्व हुँ, शिक्षा अभियान शुरू हुआ, अटल जी की सरकार थी। हुँ। उन्होंने लक्ष्य को पाने के लिए बीएड को प्राइमरी में लाया पहली बार, जी, जी। वहीं से जी, सर। शुरुआत हुआ, नहीं तो बीएड प्राइमरी के लिए न तब था न अब है, हुँ, कभी था ही नहीं, वो बना ही था टीजीटी के लिए। जी। तो प्राइमरी में पहली बार तब लाया गया। फिर हुँ, 2012 में कांग्रेस ने हटा दिया, बीएड को बाहर कर दिया। जी। यहाँ ध्यान दीजिएगा केंद्र सरकार की बात हो रही है, केंद्र की अटल जी की सरकार यानी बीजेपी, हुँ, उन्होंने 99 में सर, बीएड हाँ, को, हाँ 99। बीएड को उन्होंने लिया हुँ, प्राइमरी में। और फिर 2012 में केंद्र की जो है कांग्रेस हुँ, सरकार वो हटा देती है। हुँ, तो इससे मंशा तो जाहिर हो गई कौन किसके तरफ है। अब फिर हुँ, 2018 में केंद्र की जो है बीजेपी सरकार गजट लाती है, यानी कि वो फिर से बीएड को लेती है। हुँ, हुँ, अब पीछे भी देखिए तो बीएड को लाने वाले यही बीजेपी, हुँ। और अब 2018 में भी लाने वाले बीजेपी। बीजेपी, 2012 में हटाया किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने सर। और फिर ये मुद्दा उठा जब 2018 में गजट आया तो इसको रद्द कराने वाला कौन? राजस्थान की कांग्रेस सरकार। राजस्थान। जी। अब यहाँ पर मुख्य पॉइंट ये है कि जहाँ पर बीजेपी है या जी, इनको सपोर्ट करने वाली पार्टी है, जी। वहाँ पर बीएड का फ्यूचर सुरक्षित है और आगे भी हुँ, सुरक्षित रहेगा। और जी। जहाँ पर बीजेपी के अगेंस्ट वाली पार्टी है तो वो अगेंस्ट ही हर काम कर रहे हैं। अब इस चीज़ को अन्य राज्यों से जोड़ देते हैं जिनका जिक्र किए हैं। तो हुँ, छत्तीसगढ़ में बीजेपी छत्तीसगढ़, हाँ। को सपोर्ट करने वाली पार्टी थी
तो वहां पर वो बीएड को कोर्ट ऑर्डर जो भी आया उसके अनुसार करते हुए आगे बढ़ गए। अभी फिलहाल वहां पर फिर अब बीजेपी आ चुकी है। तो एक तो हो गया वो छत्तीसगढ़। दूसरा आ जाए राजस्थान, तो हो गया अगेंस्ट यानी कांग्रेस। वहीं बिहार की बात कर लें, वो भी अगेंस्ट है। तो इसलिए वो जो है सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं कि हम बीएड के पक्ष में हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं बीएड के पक्ष वाली। अब वापस आते हैं अपने यूपी की तरफ। तो यूपी में तो बीजेपी ही है, केंद्र में भी बीजेपी है। तो यहाँ पर बीएड को फिक्र करने की कोई 1% भी जरूरत नहीं है। थोड़ा विलंब हो सकता है चीजों में, चाहे पुरानी भर्ती हो, चाहे आप जिसकी बात कर रहे हैं मृतक आश्रित में, या आगे आने वाली भर्ती। यहाँ पर किसी भी बीएड कैंडिडेट को 1% भी कहीं भी जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि जो नियमों में फेरबदल हुए हैं, कुछ कोर्ट ऑर्डर हैं, कुछ चीजें बिगड़ी हुई हैं, तो उनको ठीक होने में, नया कुछ बनाने में जो वक्त लगेगा, तब तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो ये सारे विवाद का जो कारण है वो है एनसीटी के उलझे हुए नियम। सारे समय समय पर तरह तरह के नियम बनाते गए और जो आपस में टकरा रहे हैं। जबकि नए नियम बनने चाहिए तो इस हिसाब से बनने चाहिए कि वो कहीं टकराव ना हो आपस में। खैर, तो अब जो है आप जो अगर सुनते होंगे तो हमने बहुत बार जिक्र किया है, लगातार जिक्र हो रही है और न्यूज़ भी आया था। बहुत सुनते हैं यूट्यूब पे। तो एनसीटी जो है वो खत्म होने जा रहा है। एक एनसीटी और यूजीसी और आईसीटी तीनों मिला के एक वो बन गया नया कमीशन। एक अभी बना नहीं है, एक बिल आना है, पास होना है जी। तो जिस दिन ये बिल आ जाएगा, पास हो जाएगा, तो HECI एक नया एक नया आयोग बन जाएगा और ये तीनों जो है फिर समाप्त हो जाएंगे। तो चूंकि सारे विवाद ही हो रहे हैं एनसीटी गजट के कारण जी, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, तो अब जो है जब एनसीटी को खत्म ही करना है तो आगे जो भी करना होगा HECI, हमें तो उम्मीद यही है कि अब आगे HECI ही करेगा। एनसीटी तो फिलहाल शांत बैठा है इस मैटर में। तो आपके मैटर पर अब वापस आ जाते हैं। सारी स्टोरी इसलिए बताए कि आप सारा चीज समझते रहेंगे तो समझना आसान हो जाएगा जी। तो आपका जो मैटर है उसमें जो बीएड वाली बात लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह सही कह रहे हैं, 1% भी वो गलत नहीं कह रहे हैं। और आपको बार बार उनके पास जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा धैर्य रखना होगा जी। तो बस थोड़ा धैर्य रखिए। अब वो धैर्य कितने दिन का होगा हम तो नहीं बता पाएंगे, वो आप खुद ही देखते रहिए, खुद समझ में आएगा सब। तो अभी जो भी चल रहा है वो गजट रद्द होने के कारण परिस्थितियां बनी हैं। बस इस बात से पॉजिटिव रहिए कि केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बीएड है और बीएड के पक्ष में केंद्र सरकार यानी बीजेपी है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी पक्ष में ही रहेगी। तो बीएड ही रहने वाला है, अन्य सारे कोर्सेज बंद करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है और वही होगा। थोड़े दिन तक और सर हमको लग रहा है बीटीसी वगैरह डीएलएड बंद कर देंगे। हाँ, बंद पहले कर देंगे। बंद जो है हमें पूरी संभावना है 2024 में घोषणा हो जाएगी पूरी तरह से सभी राज्यों में बंद करने का जी। कुछ राज्य तो पहले भी घोषणा कर चुके हैं बंद करने का, हरियाणा और कुछ राज्य। तो कुल मिलाकर के थोड़े दिन धैर्य रखना है। नया गजट आ जाए या ये जो HECI है ये बन जाए, फिर ये नया गजट लेकर के आ जाए, तो जब भी होगा नया गजट आए, नया नियम बनाया जाए, तब तक धैर्य रखना होगा। जिस दिन नया नियम बन जाएगा जी, उस दिन के बाद से फिर से बीएड को लिया जाने लगेगा। और ये दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही थोड़े समय की बात है, हो सकता है 1 महीना 15 दिन, बस ज्यादा 2 महीना मान के चलिए। इससे ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। और संसद सत्र चल रहा है इस वक्त, बिल बिल जो है लाए जा रहे हैं और 22 तक है और आज है 15, 1 हफ्ता भी बाकी है। तो चूंकि जब संसद सत्र चल रहा है तो हम लोग इसी से उम्मीद कर सकते हैं जी। अगर इत्तेफाक से इसमें नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर इस सत्र में नहीं पास हुआ तो अब कुछ होना ही नहीं है। होना तो है, HECI भी आना है 100%, वो फिक्स है। और बीएड रहेगा, बीएड वैलिड होगा, बीएड के लिए गजट आएगा, ये भी 100% फिक्स है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ बीएड की बात करता है और एनसीटी जितने भी काम कर रहा था आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार वो बीएड के लिए काम कर रहा था जी जी। तो इफ बट 1% नहीं है, निश्चिंत रहिए कि ये HECI 100% आएगा बिल। अब इस शीतकालीन में आ जाए या इसके थोड़ा और इंतजार करना पड़ जाए, लेकिन आएगा 100%। और बीएड फिर से वैलिड हो जाएगा और बीएड ही रहेगा, ये भी 100% फिक्स है।
तो अच्छा। अपने भाभी जी को बस कहिए थोड़ा सा धैर्य रखें। हाँ, आप जिनके संपर्क में हैं, जहाँ जो जानकारी लेना है या बातचीत है, अपने हम्म तरीके से आपको जो जहाँ जिस लेवल पर समझ में आए आप अपना प्रयास जारी रखिएगा। हम्म, और इसमें कंफर्म कर लीजिए कि मृतक आश्रित वाला जो भी है, जी इससे संबंधित क्या क्या रूल्स हैं, कब तक आवेदन किया जा सकता है, कितना टाइम होता है। सर, अगर हमने सब कुछ यहाँ से, माफ़ी चाहता सर बीच में, और सब सब कुछ मैंने यहाँ से कंप्लीट करके बेसिक साहब को मैंने सब, और बेसिक साहब यही कह रहे हैं कि अभी कोई शासन से शासनादेश मेरे पास नहीं आया, ना कोई जीवो आया है। फिर भी हमको मीटिंग में ये बता दिया गया है मौखिक रूप से, जो भी उनको बघेल साहब हैं सचिव वगैरह जो भी, अब उन्होंने मना कर दिया उनके मतलब मौखिक अनुसार कि बीएड और टेट को ना लिया जाए। तो हम वही कहने लगे सर, अगर मौखिक अनुसार है कोई जियो नहीं तो उस पर हम कैसे हम समझ पाएंगे, फिर हाँ, हमको तो कुछ। इस पॉइंट पर रुकते हैं। हम्म, देखिए, जब कहीं पर लिखित कोई चीज नहीं हो रहा, समझ जाइए हाँ कि कुछ और चल रहा है। हाँ, और आपके मैटर में वो मौखिक ही कह रहे हैं ना, जी जी, लिखित लिखित अभी नहीं कुछ तैयार हैं। तो इसका नहीं। मतलब है लिखित इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जी, लिख देंगे तो हाँ, फिर जो है आपके हाथ में कागज आ जाएगा, फिर चीजें दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी। और जी फिर सर, आगे कोई चीज करना होगा तो फिर वो जो लिखित वाला है वो हाँ डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए यूपी गवर्नमेंट या हाँ, यूपी हाई कोर्ट की बात कर ले, ये लिखित में इस तरह का कुछ भी कहीं नहीं जारी कर रहे हैं। न हम्म 69 भर्ती में जो बीएड शामिल है, न हम्म उस पर कुछ कर रहे हैं, और न ही हम्म 11 अगस्त को जो ऑर्डर आया है सुप्रीम हम्म कोर्ट का, उससे संबंधित कहीं स्टेटमेंट देना या कहीं लिखित में कुछ जारी करना, वो भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हम्म शांत बैठे हुए हैं। जिन अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं वो भी इस पर अभी अपने हम्म तरफ से जो भी कह दे रहे हो मौखिक, हम्म, लेकिन वो लिखित में कहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो इसीलिए कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जो जो चीजें हम बताते रहते हैं जी वो सर, सारी चीजें होनी है। तो मुश्किल से महीने 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा, अगर इस शीतकाल में सत्र जो चल रहा है अभी, इसमें जी HECI पास हो जाएगा तो भी तो ये गजट आने में थोड़ा वक्त लगेगा। जी, तो महीने 2 महीने थोड़ा सा धैर्य रखना है, बीएड वैलिड फिर से हो जाएगा। बस उससे संबंधित जो फॉर्मेलिटीज हैं उस और बाकी आप संपर्क में रहिए। जैसे ही गजट आता है उसके बाद आगे जी, बढ़ जाइएगा, उनका हो जाएगा। हमारे जानकारी में जो है मृतक हाँ आश्रित सर, में 5-5 साल बाद भी लोग हुए हैं, 10-10 साल बाद भी लोग हुए हैं। नहीं सर, हम आपको 3 दिन से मिला रहे थे, स्विच ऑफ, तो हम लगे रहते, तो आपका आया तुरंत, तो हम क्या पहले कॉल कर लें। सर एक चीज़ और, थोड़ा सा एक चीज़ ये हम्म पूछना चाहते हैं, जैसे बिहार में जो चल रहा है हम्म कि डीएलएड बीटीसी के लिए 1 to 5 और हम्म 6 to 8 के लिए हम्म बीएड और टेट, हम्म तो शायद यूपी के लिए भी नोटिफिकेशन आ गया है 6 to 8 के लिए बीएड और टेट के लिए। हम्म। तो क्या उस रेस्पेक्ट में क्या हमारी डायरेक्ट नियुक्ति नहीं हो सकती सर 6 से 8 वाले वर्ग में? और वहां पूछे तो वो बोले कि प्रमोशन सीट होता है 6 से 8 वाले में, आपने तो आपने 2-3 चीजें कही। जी। आपने बताया कि बिहार में ऐसा ऐसा है, यूपी के लिए भी 6 to 8 का आया है, हम्म, क्या आया है यूपी में तो 6 to 8? आज जैसे कि हमारे साथी दिनेश मोर्रा जी है, वो भी बोल रहे थे कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है कुछ, अभी हमने जरा सा भी उसको मतलब वॉच नहीं किया है। तो हमको सर से आपसे एक बार पूछते हैं, कौन सा नोटिफिकेशन जारी हुआ है? मतलब यही 6 to 8 के लिए बीएड और टेट। ऐसा और कोई हमारी जानकारी में फिलहाल तो नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आया है। कल अच्छा, एक जो है जो नया आयोग बनाया जा रहा है, जी जी शिक्षक सेवा चयन आयोग, जी जी, उसके कुछ नियमावली वगैरह जारी हुए हैं। तो उसमें हाँ कहा गया है कि शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू वगैरह की बात की हाँ, गई इंटरव्यू है। की बात हुई, 90 और परसेंट पढ़ना है लिखना है वो सब, रिटेन हाँ, मिटेन। और जितना एकेडमिक का नंबर जो जोड़ा जाता हाँ, था वो एकेडमिक खत्म कर दिया गया। तो हम्म, ये सब आया है अभी। अभी हमारे अच्छा, सामने 6 to 8 के लिए अलग से ऐसा कुछ नहीं आया ऐसा है। कुछ नहीं है सर। और मुख्य बात कि आपके भाई साहब जो थे वो सहायक अध्यापक प्राइमरी में थे। हाँ, और हमारे जो जानकारी में वो ये है कि हम्म, मृतक आश्रित में या तो सेम जो है लेवल का पद दिया जाता है या उससे नीचे का ही दिया जाता है, उससे हाँ ऊपर का तो नहीं हम सुने आज तक। या हाँ हो हाँ, सकता है नहीं हमारी जानकारी में ना हो, लेकिन हम नहीं हमारी जानकारी में फिलहाल तो नहीं है कि ऊपर का पद दिया गया हो डायरेक्ट किसी को। नहीं नहीं सर, वो पढ़ाते थे वही, मतलब वो हमको, सॉरी, 6 से 8 में ही पढ़ाते थे। अच्छा, सिक्स और एट में थे। सॉरी, हाँ अपर में थे, हाँ आप चूंकि सहायक अध्यापक बोले और चर्चा लगातार प्राइमरी लेवल की हो रही हाँ थी, इसलिए हमने कहा। तो जब हाँ 6 to 8 में थे हाँ, तो 6 to 8 में तो बीएड वैलिड है। हम्म, उसमें कोई नोटिफिकेशन वगैरह नया पुराना कुछ उसमें तो मैटर है ही नहीं है। हम्म, तो तो आप जो है डायरेक्ट जो भी बात जहाँ भी कर रहे हैं जी जी, और उससे जो भी नियम कानून संबंधित हम्म है, क्या है मृतक आश्रित का, उसके हम्म, तहत आप जो है आवेदन डालिए। सर बीएड तो वहाँ वही, वैलिड है आज भी, फिर वहाँ पर हाँ बीएड वाला मैटर से क्या लेना देना है? हाँ सर, बता रहे हैं, वो वही बेसिस आप बोलने लगे इस बात को कि 6 to 8 में जो रहता है तो उनका भी भर्ती जैसे आप कंपलसेटिव पे आएंगे तो प्राइमरी में ही करेंगे, हम प्राइमरी में लेंगे।
जो अच्छा, एज पर रूल वो बात कर रहे थे कि मतलब हम प्राइमरी में ही भर्ती लेंगे, प्राइमरी में भर्ती चूंकि होगी। वो बात कर रहे होंगे कि 6 to 8 में हाँ डायरेक्ट भर्ती निकलती नहीं है। हाँ, क्योंकि 29,000 एक समय जब पोस्ट आया था सर, उनतीस हाँ, हजार बस का, तो वही उस समय निकला हुआ है। था। तो हम्म। उस समय भी एक इधर में हुए थे एक लोग। तो फिर हम्म। उसके बाद फिर शासनादेश का आदेश आ गया, 4-5 महीने बाद वो भी मतलब बंद हो गया। हम्म। तो मतलब अब डायरेक्ट उसमें रिक्रूट नहीं कर सकते, भर नहीं सकते आप। चूंकि प्रमोशन से वो भर्तियां हाँ, वो होती हैं। प्रमोशन से, वो प्रमोशन सीट तो है, आप हाँ, उसमें से। इस पॉइंट पर वो बात कर रहे होंगे कि भैया हम्म, हम तो जो है 6 to 8 में डायरेक्ट नहीं ले पाएंगे, हाँ। और और प्राइमरी में जो है प्राइमरी, बीएड अभी फिलहाल हाँ नहीं है। नहीं है। हाँ, तो वही सब बातें हैं सर, थोड़ा सा तो अभी फिलहाल जो है जी जी चूंकि जी उनका होना 6 to 8 में है और मृतक आश्रित कोटा में होना है, जी जी। तो आप जो है सीएम पोर्टल पर एक आक अपना कुछ एप्लीकेशन वगैरह डाल दीजिए, इससे संबंधित क्या है वहां से जो है रिप्लाई गाइडलाइंस मिलता है मिल सकती है सर। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं अभी क्लियर, हम्म आप हम्म। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से प्रयास कर लीजिए, और क्या है क्लियर वो अभी हम कर दे रहे हैं। जी जी चूंकि अभी जो है केंद्र जी। सरकार की, राज्य सरकार की बहुत सारी चीजें जो है पेंडिंग हम्म है, वो अभी आगे वो करने वाले हैं और बड़ी प्लानिंग है। हम्म। तो उसको करने के लिए जी। जैसे मान लीजिए हमें किसी को दिखाना है कोई चीज, हाँ हाँ। तो वो चीज हम पहले से जो है थोड़ा थोड़ा हम्म, रोक दें, इकट्ठा कर लें, और फिर जो है जब ज्यादा हो जाए तो फिर बाद में हम लोगों को सामने लाएं, अरे देखो इतना सारा है। जी तो जिस दिन हम लोगों को सामने दिखा रहे हैं उस दिन तो दिख रहा है ज्यादा है, जी लेकिन उन लोगों को क्या पता है कि इकट्ठा कब से किया गया है, तो जी। लोग उस पर तो ध्यान देंगे नहीं। वो नहीं तो नहीं। जो करने वाला वो जानता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट रोक करके होल्ड करके चल रही है। अब इसको हम्म, आप चाहे तो पॉलिटिक्स से जोड़ सकते हैं, खैर जी उनकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है। तो जी वो जो है चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किए हैं और उसके तहत बहुत जी कुछ करना चाह रहे हैं, नियमों में बदलाव भी करना चाह रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारी चीजों को होल्ड किए हुए हैं, रोके हुए हैं। तो मृतक आश्रित वगैरह में भी बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे पॉइंट खोज खोज करके बिना वजह की चीजें खोज हम्म। कर दी जा रही हैं। हम्म। तो सर वही हम कहना चाह रहे थे कि जैसे ठीक है, वो भी हमने भी वो पढ़ा कि उसमें हम्म। साफ साफ इस अक्षरों में जो भी मीडिया वाले लिख दिए कि पीआरटी मतलब बीएड वाले पीआरटी से बाहर। तो वही कह रहे हैं कहीं सर उसमें कहीं ये मुद्दा नजर नहीं आया, क्या मृतक आश्रित के लिए भी क्या ये रूल लागू हो सकता है? एक तो मृतक आश्रित के लिए भी इस हम्म, तरह का कोई सेंस ही नहीं बनता सवाल का। जी कोई भी नियुक्ति होती है नियम अनुसार होती है। अब आप जिस अच्छा तारीख में नियुक्ति की बात कर रहे हो उस तारीख को वर्तमान में जी जी सर बीएड का गजट रद्द है, जी तो कैसे नियुक्ति पॉसिबल है? नहीं जी पॉसिबल है, प्राइमरी की बात करें। जी जी लेकिन आपके मैटर में मुद्दा जो है वो 6 to 8 का है। हम्म हाँ, वहां भर्ती डायरेक्ट नहीं होती, लेकिन आप भर्ती हाँ की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप बात हाँ कर रहे हैं मृतक आश्रित कोटे की। हाँ हाँ तो सर मृतक आश्रित कोटे में वहां पर किया जा सकता है, जी लेकिन किया जा सकता है में जब जो नियोक्ता है जी वो जी जी जो है किन कारणों से नहीं कर रहे या क्या इस वक्त चल रहा है, हाँ वो सर जो कह रहे होंगे उसी के अनुसार। खैर आप अपनी तरफ से सीएम पोर्टल पर एक रिक्वेस्ट डाल लीजिए, वहां से रिप्लाई बस इंतजार कीजिए, ये मत उम्मीद करिएगा कि हो हाँ ही जाएगा। जी जी। वो रिप्लाई क्या कर रहे हैं, अच्छा, जवाब क्या सीएम आ रहा पोर्टल है के उधर साथ। से। हाँ, हाँ चूंकि शब्दों का खेल होता है, किसी बात को कहने के कई तरीके होते हैं, तो उनका रिप्लाई क्या आता है वो आप जी जो है लेकर के आइए, तो उस पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है सर, एक चीज ये सीएम पोर्टल पे मतलब अगर हम भी डालेंगे तो मतलब क्या उसमें मतलब लिख के कैसे डालेंगे, जैसे कुछ थोड़ा सा कि क्या मैं। हाँ सिंपल सी बात, जो बातें आप हमें बता रहे हैं, जैसे जी कि बता रहे हैं, तो यही बात आपको एक सिंपल अपने भाषा में जैसे भी आप जो भी एक जी पेज सर पे लिख लीजिएगा। जी ठीक है, हाँ उस पेज की फोटो ले लीजिएगा, जी और वहाँ पोर्टल पर जाकर के लिखने का भी ऑप्शन होगा, वहाँ लिख भी दीजिएगा, वो फोटो भी डाल दीजिएगा, जी और अपना रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, और वहाँ जो कुछ फॉर्मेलिटीज होंगे उनको पूरा कर दीजिएगा साथ में। ठीक ठीक तो सर। उधर से कोई ना कोई जवाब आएगा, चाहे वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, कुछ हम्म, तो आएगा ही। हाँ सर हाँ और जब उधर से जो जवाब आएगा फिर उसके अनुसार देखा जाएगा कि क्या जो है संभावनाएं बन रही हैं, क्या चांसेस बन रहे हैं। और जी वैसे ये सब करते रहिए, लेकिन फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं, थोड़े सर। समय धैर्य रखिए, जब बीएड का हाँ नया गजट आ जाएगा हाँ सर। उसके बाद सब आसानी से हो जाएगा। अच्छा अच्छा। चूंकि अभी नियुक्ति प्रक्रिया काफी समय से यूपी गवर्नमेंट ने रोक रखा है। आप देखिए 68,000 भर्ती आई, 69,000 भर्ती आई, उसके बाद कोई भर्ती ही नहीं दी है। हम्म। किसी न किसी कारण से कोई न कोई वजह दिखा करके
पेंडिंग रखे हुए हैं, कोई नई भर्ती नहीं दे रहे हैं। अब चाहे उसको नया आयोग का गठन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिखा कर रोके या जो भी, मूल तो यही उन्होंने काफी लंबे समय से कोई भर्ती निकाला ही नहीं है। तो उसके पीछे जो रीजन आप देखेंगे तो उनकी कुछ प्लानिंग होगी, कुछ योजनाएं होंगी जिसके कारण काम नहीं कर रहा। हमेशा कहते हैं कि कोई कुछ हो रहा है तो उसका भी कारण, कुछ नहीं हो रहा है उसका भी कारण जी। तो लंबे समय से नहीं किए हैं तो बहुत सारी चीजें बैक में चल रही हैं, वो होनी है, इस वजह से चीजें पेंडिंग रख रहे हैं और कुछ नहीं। तो इंतजार आपको जो करना होगा वो महीने 2 महीने बस, ये CCI पास हो जाए, नया गजट आ जाए, उसके बाद सब कुछ होने लगेगा। फिर यही अधिकारी लोग जो है आपको जो भी पेपर्स वगैरह हैं मंगाएंगे, फॉर्मेलिटीज पूरी करा के कराएंगे सब कुछ। ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा इसके लिए, बस थोड़ा सा इंतजार धैर्य बाकी रखना पड़ेगा सर। और CM पोर्टल पर डाल दीजिए। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं, हो जाएगा। ठीक धन्यवाद सर। वेलकम सर, प्रणाम सर। प्रणाम।